Hello, ladies and gentlemen. My name is Mohammad Nizamul Haq, and I'm one of the citizens of India, of the state of Jharkhand. और झारखंड इलेक्शंस अभी 23 तारीख को रिजल्ट्स आए हैं। हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ भी ले ली है, ओथ सेरेमनी भी कंप्लीट हो गया है। लेकिन जहां तक कैबिनेट एक्सपेंशन की बात है वो अभी भी पेंडिंग है, शायद वो नेक्स्ट वीक में होने जा रहा है। बट इस बीच में जो सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ी बात मेरे दिल को सता रही है, मेरे जहन में आ रही है कि इस कैबिनेट विस्तार में किन किन एमएलएस को क्या क्या पोर्टफोलियो मिलने वाला है। क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सिग्निफिकेंट दो पोर्टफोलियो मेरी नजर में है, जिस पर कि झारखंड पिछले 24 साल से बदहाल दिखाई दिया है। और मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये चाहत है कि अब हेमंत सोरेन सरकार 2.0 में इन दो पोर्टफोलियोज पर, इन दो सेक्टर्स पर, इन दो एरियाज पर काम हो। और वो दो हैं एजुकेशन एंड हेल्थ। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं आता हूं वो संथाल परगना का सबसे बैकवर्ड, सबसे पिछड़ा इलाका है, महागामा। और इन इलाके में खासकर जहां पर आदिवासी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोगों में एजुकेशन और हेल्थ की अवेयरनेस बहुत कम है। अब मज़ेदार बात यह है कि 24 सालों के इतिहास में झारखंड इतना रिच स्टेट होने के बाद, माइंस एंड मिनरल्स में टॉप में आने के बाद भी हेल्थ और एजुकेशन में पिछड़ा कैसे रह गया। एज फार एज माई असेसमेंट इज कंसर्न, मेरी नज़र में झारखंड को एक अच्छा हेल्थ मिनिस्टर और एक एजुकेशन मिनिस्टर जो मेरी नज़र में मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिल पाया। अब सवाल ये आता है कि क्या हेमंत सोरेन सरकार 2.0 में क्या ऐसा कोई एमएलए, ऐसा कोई नेता, ऐसी कोई नेत्री है जो एज अ हेल्थ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर झारखंड की तस्वीर और तकदीर को बदल सकता है। तो जी हाँ, मेरी नज़र में जो नाम सबसे पहले उभर कर आता है वो है दीपिका पांडे सिंह का। क्योंकि अगर मैं पिछला 5 साल खंगालू और पिछले 5 साल का असेसमेंट करूं तो दीपिका पांडे सिंह लास्ट के 3-4 महीने, जब झारखंड असेंबली डिसॉल्व होने वाली थी उसके पहले उनको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया। एंड एज एन एग्रीकल्चर मिनिस्टर दीपिका पांडे सिंह ने जो काम किया वो काफ़ी हद तक अच्छा था। इट वॉज वेरी कमेंडेबल। इसलिए मैं चाहता हूं कि झारखंड सरकार, खासकर हेमंत सोरेन जी से मैं गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि आप हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्ट्री ऐसे काबिल और पढ़े लिखे एमएलए को दें जो उसके सिग्निफिकेंस को, जो उसके इम्पोर्टेंस के साथ में जस्टिस कर पाए। और झारखंड जो इतना रिच स्टेट होने के बावजूद भी एजुकेशन और हेल्थ में इतना पिछड़ा है, उसकी एक और एक वजह सिर्फ यही है, एक ईमानदार एजुकेशन या हेल्थ मिनिस्टर की। और अगर मैं दीपिका पांडे सिंह के ट्रैक रिकॉर्ड को असेस करूं तो मेरे ख्याल से शी इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट, वेरी कमिटेड, वेरी ऑनेस्ट एंड क्लीन इमेज लेडी। और मेरी राय, अपनी पर्सनल, मेरी ज़ाती राय ये होगी कि अगर झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए और झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए अगर कोई लीडर, अगर कोई नेता या नेत्री इस पे भरपूर काम कर सकता है तो वो है दीपिका पांडे सिंह। क्योंकि जिस स्टेट से मैं आता हूं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं आता हूं, सबसे बड़ी एजुकेशनल प्रॉब्लम वहां के इंस्टीट्यूशन का, वहां की यूनिवर्सिटीज का है कोर्स ड्यूरेशन। एक अच्छी एजुकेशन व्यवस्था, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं होने की वजह से वहां का कोर्स ड्यूरेशन, चाहे बीए हो, बीएससी हो, एमए हो, एमएससी हो, 3 साल के कोर्सेज को कई कई बार 5 से 6 साल लग जाते हैं। और एक अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर इस चीज पे काम करके वहां की एजुकेशन सिस्टम को बदल सकता है। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि एक अगर पढ़ा लिखा एजुकेशन मिनिस्टर वहां के पोर्टफोलियो को संभाले तो शायद एजुकेशन के बजट पे भी अच्छा काम कर सकता है। और जब एजुकेशन पर काम होगा तो हेल्थ ऑटोमेटिकली इम्प्रोवाइज होगा। और हेल्थ अगर ऑटोमेटिकली इम्प्रोवाइज होगा तो मेरे ख्याल से झारखंड में जो बदहाली है, झारखंड में जहाँ जॉब्स की प्रॉब्लम थी, जहाँ पे लोगों की ये शिकायत थी कि जॉब्स नहीं है और लोगों को बाहर माइग्रेट करना पड़ता है, एक अच्छे एजुकेशन मिनिस्टर को अगर हम इंट्रोड्यूस करें तो शायद उनकी ये प्रायोरिटी होगी कि वो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम से लेकर, जहां पर बीए, बीएससी पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, शायद ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर जो टेक्निकल,
वोकेशनल और प्रोफेशनल स्टडीज़ को भी प्रमोट करे और लोगों को एनकरेज करे इसकी तरफ आने के लिए। और मेरे ख्याल से अगर हम वहाँ के यूथ को, वहाँ के लोगों को अगर कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल स्टडीज़ से टेक्निकल, प्रोफेशनल और वोकेशनल स्टडीज़ के लिए इंस्पायर करे, एजुकेट करे, तो शायद वहाँ की जॉब अवेलेबिलिटी और ज़्यादा जॉब क्रिएशन की गुंजाइश बनती है। अगर आप जो भी इस वीडियो के थ्रू मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, अगर आप मेरी राय से सहमत हैं और आप भी चाहते हैं कि मेरी तरह आप भी एक अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर या हेल्थ मिनिस्टर झारखंड को देना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी राय मेरी राय हो और मेरी राय आपकी राय हो, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हालांकि मैं अपने वीडियोस में कभी भी किसी को रिक्वेस्ट नहीं करता हूं कि वीडियो को शेयर करें, लेकिन इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शेयर करें। ना सिर्फ शेयर करें बट चीफ मिनिस्टर ऑफिस झारखंड, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट राहुल गांधी खड़गे साहब, सबको टैग करें इस वीडियो को, ताकि उन तक हमारी आवाज़ पहुंचे, उन तक हमारी बात पहुंचे। क्योंकि डेमोक्रेसी में जब आपको वोटिंग राइट्स हैं तो आपको ये भी अधिकार मिलता है कि आप किसको एज अ मिनिस्टर और कैसा मिनिस्टर देखना चाहते हैं जो आपके इलाके का, आपके राज्य का, आपके देश का सर्वांगीण विकास कर पाए। तो मैं अपने स्टेटमेंट को यहीं पे कंक्लूड करना चाहूँगा। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो प्लीज़